स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। आज हम लोगों का अगला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इसकी पृष्ठभूमिका समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है वास्तव में। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसकी सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन वास्तव में क्या है। तो वह जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो यही जो विचलन होता है इसे पारदर्शी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण, दोस्तों मैंने बताया था जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती, तो अपने पथ से कुछ पथ या मार्ग बात तो एक ही है, से कुछ विचलित हो जाती। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी तो दोस्तों फिगर हम लोग देखते हैं, ये हमारा है, हमने एक अविलंब मेरा ये अविलंब है, तो हमने एक ये माना विरल माध्यम, मैंने माना विरल माध्यम वायु, और ये हमने माना सघन माध्यम। ये है एक दो माध्यम चाहिए, तो मेरा एक माध्यम विरल माध्यम हुआ, दूसरा माध्यम मेरा सघन माध्यम हो गया। सघन माध्यम यानी कांच, एक वायु माध्यम एक कांच माध्यम। तो मैंने क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, अब मैंने एक प्रकाश किरण मान लो ये मेरी है किरण, अभी आ रही, तो लोगों क्या है आपतित किरण। आपतित किरण जब कोई दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है दोस्तों, ये किरण हमारी जानी चाहिए। अगर एक जा रही लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो ये जाती है, ये कोण मेरा बनता है आर और ये बनता है आई। इसको हम लोग नाम देते हैं किरण को ए बी और सी, ए बी सी। तो दोस्तों कोण जो बनता है ये कौन सा कोण होता है हम लोगों का, आपतन कोण, क्योंकि आ रही है तो आपतन कोण। और ये कौन सा कोण आपका बनता है, परावर्तन कोण। हम लोगों की ये वास्तव में जानी चाहिए लेकिन ये जाके कुछ अपने मार्ग को विचलित हो जाते हैं। दोस्तों इससे अच्छा एग्जांपल है कि पानी से भरी बाल्टी में जब हम लोग पेंसिल डालते हैं तो हमें कुछ तिरछी दिखाई देती है। वास्तव में अगर ऐसी डालते तो ऐसी दिखनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ ऐसी दिखाई देती तिरछी, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो दोस्तों यहाँ से पता चला कि कोई भी प्रकाश मतलब एक पारदर्शी माध्यम से माध्यम होना चाहिए कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाए तो वो अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है। तो ये आपकी आपतित किरण हो गई और ये आपकी कौन सी हो गई, परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण। अपवर्तित हो रही ना, अपवर्तित किरण। तो आशा करते समझ में आएगा। अब लोग दोस्तों देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम है। दोस्तों अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो सबसे पहले फिगर देखते हैं, एक मिनट हम लोग। ये जानी चाहिए लेकिन ये जाती है, तो ये कौन सी है हम लोगों की है, ये आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण। ये आर होता है, ये आई होता है। दोस्तों इसमें क्या है कि सबसे पहला नियम जो है कि आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण और अपवर्तित किरण। हम लोगों ने इसे नाम ए, इसे बी और इसे सी दिया। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तुम लोगों को अभिलंब है ना, अभिलंब, और ये माध्यम है वायु और ये कांच, सघन माध्यम विरल माध्यम। तो जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और इसके नियम कितने होते हैं, तो दो नियम होते हैं इसके प्रकाश के अपवर्तन के, दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण ये आपकी और अपवर्तित किरण ये और तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम हम लोगों का क्या है कि आपतन कोण की ज्या
तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो लिखेंगे आपतन कोण की ज्या, ज्या दोस्तों साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये आपतन कोण है आपका, आपतन कोण, और ये क्या है दोस्तों, अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2, लिखेंगे साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। अब दोस्तों 1n2 का मतलब पता चला क्या होता है, 1n2 इसे हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं, लिख लेंगे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। अब दोस्तों 1n2 का मतलब होता है, ये हमारा वायु है और ये कांच है, तुमने सपोज कि इसे 1 माना इसे 2 माना, ठीक है ना। तो 1n2 का मतलब होता है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तन। पहला वायु हम लोग एयर से प्रदर्शित करते हैं और कांच ग्लास से, तो ANG इसका मतलब होता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। दोस्तों जो यन होता है हमारा वो होता है अपवर्तनांक, वास्तव में अपवर्तनांक। तो जैसे कि ANG है तो वायु के सापेक्ष, क्योंकि ए क्या होता है, एयर होता है आपका, एयर माने वायु, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। और इस जगह पे अगर हम सपोज करें, इस जगह पे मेरा W होता यानी वाटर जल होता और इस जगह पे हमारा ग्लास होता, तो हम लिखते हैं WNG। तो इसका मतलब क्या, WNG यानी कांच, वाटर पानी के सापेक्ष यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और अगर GNA होता तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। और अगर GNW होता, यानी ये मैं बात कर रहा हूं इसकी GNW, तो इसका मतलब होता कि कांच के सापेक्ष, क्योंकि ग्लास होता है ना दोस्तों, जी ग्लास कांच, और एयर हवा यानी वायु, वाटर दोस्तों वाटर जल, तो क्या हो गया जल के सापेक्ष। अगर मेरा लिखा है ए, ये क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ANG GNW ये वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों आज हम आपको बता देंगे कि यन, आपको याद रखिएगा अपवर्तनांक है, यन क्या है आपका अपवर्तनांक है, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी आ जाए GNW आ जाए तो GNW का मतलब G सबसे पहले क्या होता है आपका ग्लास, ये याद करिए ग्लास, फिर क्या है W से होता है वाटर यानी जल, वाटर होता है, यन क्या होता है आपका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है। तो याद रखिएगा कि कांच यानी ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वाटर, दो माध्यम होते हैं इस चैप्टर में, दो माध्यम कौन कौन से, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले एक माध्यम होना चाहिए, कांच माध्यम, जैसे कि कांच एक माध्यम हो गया, सबसे अच्छा माध्यम मैं बता रहा हूँ वायु कांच का माध्यम। कि जब आप लोग कार में बैठते हैं तो या फिर टैक्सी में बैठते हैं तो आप लोग अंदर बैठते हैं, लेकिन प्रकाश जो सूर्य की किरण है वो किरण तो हम लोगों के पास अंदर आती है, तो एक माध्यम वायु हो गया और जो बीच का माध्यम हुआ वो कांच हुआ। दोनों माध्यम इसके बाद भी टकरा कर आती है, तो वही माध्यम है कि अगर GNW, तो GNW तो यानी कांच के सापेक्ष वायु जल का अपवर्तनांक, और आपका ANG है तो क्या होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो दोस्तों दूसरी हेडिंग हम लोग देखते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। आशा करते समझ में आ रहा होगा। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत देखते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। वास्तव में होता क्या प्रकाश के उत्क्रमणीयता, तो दोस्तों इसमें प्रूव करना होता है, मतलब कि ANG इक्वल टू 1/GNA, ये क्या होता है। तो दोस्तों
सबसे पहले ए एन जी क्या होता है, तो ए क्या होता है वाट, ए होता है एयर यानी हवा वायु, और जी होता है ग्लास। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हम लोगों ने इसे नीचे कर दिया, उल्टा कर दिया कि जी उल्टा कर दिया, तो 1/gn यानी कांच के सापेक्ष। अभी तक क्या था कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक था, अब क्या हो गया कि 1/gn यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इसका फिगर दोस्तों एक बार देखते हैं हम लोगों का ये है, अगर तो एक कोई प्रकाश किरण आई अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई, फिर अगर एक माध्यम हमें मिल गया तो फिर ये आई फिर विचलित हो गई, क्योंकि बार बार विचलित हो रहे, अगर इससे थोड़ी विचलित होगी फिर अगर उसे माध्यम मिला फिर विचलित हो जाए, क्योंकि अपने नियम पर कार्य करती है, हर व्यक्ति अपने नियम पर रूल फॉलो करता है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो ये आपका ग्लास हो गया यानी कांच, और ये ग्लास माध्यम हो गया, और ये आपका हो गया एयर विरल माध्यम, और ये आपका दोस्तों सघन, ठीक है ना, एयर यानी एयर का वायु। अब ये होता है, तो दोस्तों ए एन जी इक्वल टू जी 1/gn, तो हमको ये प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं, लिखेंगे प्रूफ। तो दोस्तों साइन आई सॉरी ए एन जी इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। स्नेल का नियम याद है, 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर, जिसने प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो बताया था कि आपतन कोण किया था, अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है, तो वास्तव में एक हमने मान लिया 1/ANG बराबर माना कि ANG बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो एक दोस्तों मानते हैं GNA, क्योंकि दो माध्यम है GNA, इसमें माना साइन उल्टा कर दिया तो साइन आई, एक माध्यम ने ये लिया और दोस्तों एक माध्यम ने ये ले लिया, तो साइन आई साइन आर अपान आई ये हो गया दूसरा नियम। तो क्या करते हैं समीकरण 1 इंटू 2 कर देते हैं, समीकरण 1 इंटू 2 कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए एन जी इंटू जी एन ए, यानी अब देखो बराबर आ गया ए एन जी इंटू जी एन ए, ऊपर पहुंच गया, इक्वल टू पहला क्या है साइन आई साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई। जब साइन आई साइन तो देखिएगा एक साथ हमें पता चले ये मेरा हुआ, ये कट गया, तो दोस्तों ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1 आ गया। तो दोस्तों जब ये 1 आ गया मेरा, तो याद करके मैं इसे ये लिख सकता हूं ये कि ए एन जी इक्वल टू 1 अपॉन जी एन ए। प्रूव हुआ प्रकाश के उत्क्रमणिकता सिद्धांत, क्योंकि ए एन जी इंटू जी एन ए, तो ए एन जी देखिए सबसे पहले क्या किया, दो माध्यम थे ग्लास और वायु, दो माध्यम थे। अब ये अपने नियम का फॉलो करती, अगर इसे एक माध्यम में मिला पेंसिल को, अगर एक माध्यम, मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया था कि पेंसिल लेते हैं जो पानी में डालते हैं, अगर फिर उसे दूसरा माध्यम मिलेगा तो फिर वो टेढ़ी होगी, क्योंकि उसका नियम अपने मार्ग से वो विचलित होगी, क्योंकि उसका वो नियम है, अपने नियम पर फॉलो होता है। दोस्तों ए एन जी इक्वल टू 1/GNA, तो क्या हुआ एक माध्यम मिला, एक माध्यम से हुआ, फिर दूसरा उसे माध्यम मिल गई, तो ए एन जी इक्वल टू 1/GNA में प्रूव करना होता है। तो ये हमें जब क्रांतिक कोण पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो ए एन जी अपान साइन है, एक माध्यम लिया साइन आई अपान साइन आर। अब दोस्तों साइन कहां से आ गया, तो बात वही आती है, मैंने दूसरा नियम बताया था, तो ये आपका आ जाएगा स्नेल का नियम। जब स्नेल का नियम क्योंकि बताया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, तो दोस्तों यहीं से आया। तो ए एन जी अपान 1/GNA, ए एन जी अपान 1/sin आई बाय sin, तो एक माध्यम ले लिया GNA, तो GNA क्या है, GNA का मतलब वही है दोस्तों कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो sin आई अपान sin आई। अब एक समीकरण है, एक समीकरण में हमने गुणा कराया, जब गुणा कराया तो ANG इंटू GNA बराबर sin आई sin r, इसे तो क्या, तो sin r से sin r मेरा कटा और sin आई से sin आई कट गया, एक आया, तो ANG अपान 1/GNA लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं दोस्तों, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यानी 90 अंश हो जाता है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो दोस्तों लिखते हैं आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, दोस्तों क्रांतिक कोण क्या होता है, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान। दोस्तों पेन डाउन करते जाइए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप पेन डाउन करते जाएंगे तो आपके लिए फायदा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेने में फायदा तो स्क्रीनशॉट बाद में लिख लेना। तो क्या आपतन कोण के विशेष मान के लिए जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, आपतन मतलब फिर वही बात, आपतन ऊपर वाला, आपतन ऊपर वाला और अपवर्तन नीचे वाला, आपतन कोण के विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। लिख देते हैं तो
क्रांति कोण कहलाता है। आपतन कोण की विशेष मान के जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो क्रांति कोण कहलाता है। तो दोस्तों देखते हैं इसका फिगर कैसे। ये है कोई भी किरण मेरी आई है, ये किरण आई, ये दोस्तों आपका सी होता है क्योंकि सॉरी अपवर्तन कोण होता है ये, और ये क्या होगा अपतन कोण की वजह से अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, मतलब जो किरण जा रही है वो 90 अंश हो जाता है, ये हो जाता है, ये मान है ना 90 अंश हो रहा है। मतलब कि कोई किरण आई और इसके पैरेलल, मतलब ये हो गया अपतन, वैसे जानी चाहिए ये, अगर ये किरण आई एक माध्यम है तो ये होना चाहिए फिगर, ये बनना चाहिए, लेकिन ये बन जाता है, यानी बीच का कोण जो बनता है, इसके बीच का कोण दोस्तों, इसके बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो देखिए आपतन कोण की विशेष मान से अपवर्तन कोण का 90 डिग्री हो जाता है, तो वो क्या 90 डिग्री, ये कोण हो गया, ये आपका सी, और इसे प्रदर्शित करते क्रांति कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं क्रांति कोण को सी से। तो ये सी हो गया, और ये दोस्तों आपका अभिलंब है, अभिलंब। तो ये जो मेरा कोण बना 19 का, ये जो कोण बना वो अपवर्तन क्या बना सी, वास्तव में इस जगह पे आई होता था और ये आर होता था। तो दोस्तों लिखते हैं अकॉर्डिंग द फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार देखते हैं। तो दोस्तों हाँ, और एक बात, ये जो आपका सघन माध्यम है, सघन, और ये आपका विरल, सघन माध्यम है दोस्तों, यानी वाटर यानी जल, और जिसे बोलते हैं वाटर, और ये आपका वायु, इसे बोलते हैं एयर, ठीक है ना। तो देखते हैं ए एन जी, सॉरी डब्ल्यू, क्योंकि वायु के जल के सापेक्ष अब काहे का अपवर्तन होगा वायु का, तो डब्ल्यू एन जी बर इक्वल टू साइन आई अपान का साइन आर। स्नेल का नियम होता था कि 1n2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, जो होता था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का फर्क, तो वही हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष। इसे हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 1n2, तो अगर इसे लिखना चाहें तो 1n2, तो मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष, ये माध्यम हमने एक माना, ये दूसरा माध्यम मान लिया, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस जगह हमने दोस्तों सघन की जगह डब्ल्यू में कर लिया, जब एक की जगह हमने संज्ञा दे दी वाटर की और दो की जगह दे दी हमने विरल की यानी वायु की, तो बस वही आ गया साइन अपन साइन आर। तो दोस्तों एक चीज देखिएगा, जहां पे हम लोगों का आई होता था सी, जहां पे ये सी है तो आई इक्वल टू मेरा सी है, क्योंकि इस जगह पे आई होता था तो हमने सी कोण मान लिया, और ये क्या होता था 90 आर की जगह हम लोगों ने 90 अंश मान लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा अपवर्तन कोण होता था 90 अंश, तो मान रखते हैं डब्ल्यू एन जी 1 साइन, आई की जगह ने सी रखा और आर की जगह 90 रखा। अब दोस्तों बात आ गई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। तो दोस्तों डब्ल्यू एन जी बराबर साइन सी अपन 1, साइन सी, तो ये ऊपर चला गया, ये 1 ऊपर चला गया, तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू साइन सी हो गया। तो जब डब्ल्यू एन जी साइन सी हो गया तो साइन सी बराबर, अब डब्ल्यू एन जी बराबर साइन सी हो गया दोस्तों। तो अब इसे देखते हैं कि क्या करते हैं ए एन डब्ल्यू, ये क्योंकि देखिए 1 एन जी बराबर डब्ल्यू एन ए हो रहा है, 1 एन डब्ल्यू एन जी, दोस्तों सॉरी मिस्टेक हो गई, ये ए है तो हम लोगों का इस जगह ए होगा ना कि जी, ए फिर लिखते हैं साइन सी, तो डब्ल्यू एन ए इक्वल टू साइन सी अपान का ए, 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा डब्ल्यू एन ए इक्वल टू साइन सी। अब दोस्तों एक बात बताइएगा, डब्ल्यू एन ए, तो प्रकाश के उत्क्रमणिकता के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि जो डब्ल्यू एन ए, क्योंकि ए एन जी बराबर होता है दोस्तों ए एन जी इक्वल टू जी एन ए, तो ये उलट जाता था ना, वापस उल्टा हो जाता था, तो यही हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू एन ए, तो डब्ल्यू एन ए तो हम लोग लिखते हैं ए एन डब्ल्यू बराबर 1 अपान का साइन सी, तो ऐसे लिख सकते हैं ना ए एन डब्ल्यू अपान 1 अपान साइन सी, ए एन डब्ल्यू अपान 1 अपान साइन सी। क्रांति कोण का वास्तव फार्मूला निकल के 1 अपान साइन, सॉरी इधर लिखते हैं, क्रांति कोण का जो फार्मूला निकलता है 1 अपान साइन सी, ये होता है। तो अब यन इसलिए इसमें ए और डब्ल्यू इसलिए आ गया क्योंकि एक माध्यम है ना वायु, एयर, और जल, सॉरी एक माध्यम है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ये कहां से आया, अभी तक तुम लोग ए एन लिख रहे थे, ए सॉरी 1 अपान डब्ल्यू ने लिख रहे थे, लेकिन ऊपर आके 1 अपान ए एन डब्ल्यू हो गया। तो प्रकाश के उत्क्रमणिकता का सिद्धांत बता दें, इसमें प्रूफ किया था 1 अपान, अरे सॉरी प्रूफ हम लोगों को करना था ए एन जी इक्वल टू 1 अपान जी एन ए, तो वही ए एन डब्ल्यू है ना, तो ऊपर आ गया तो
WN है, तो जब ऊपर आ गया तो ANW बचा। अब दोस्तों आशा करते हैं हम लोगों का वीडियो ये समझ में आया होगा, और इसके बाद अगर ना आया हो तो फिर एक बार पॉज करके दोबारा देखिएगा और आपको बिल्कुल बारीकी समझ में आ जाएगा। तो अगली हेडिंग देखते हैं, बहुत सारी जल की आभासी गहराई और अपवर्तन कोण, हीरे का चमकना, रेगिस्तान की मरीचिका। मरीचिका दोस्तों मतलब बताएंगे कि मरीचिका, बहुत मजा आएगा, काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, और आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हुआ शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।